नमस्कार किसान भाइयों, मैं सूर्यदेवल फिर से हाजिर हूँ आपके अपने चैनल एग्रीकल्चर गुरुजी में। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे गन्ने में शराब का स्प्रे कब करें, इसके फ़ायदे और इसके नुकसान के बारे में, इसकी कितनी डोज हमें अपनी गन्ने की फसल पर लेनी चाहिए, क्या हम इसका स्प्रे सिर्फ पेड़ी गन्ने पे कर सकते हैं या पौधे गन्ने पे भी कर सकते हैं, क्या सही समय रहेगा शराब के स्प्रे करने का हमारे गन्ने की फसल के ऊपर, और इससे हमें क्या क्या बेनिफिट, क्या क्या फ़ायदे देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि एक तरफ तो बहुत सारे इंसेक्टिसाइड, फंगिसाइड कंपनियां बना रही हैं, तो देसी दारू या फिर इंग्लिश की जो हमारी ये दारू होती है, इसे डालने का हमें अपनी गन्ने की फसल के अंदर क्या फ़ायदा, क्या नुकसान देखने को मिलने वाला है, ये सब कुछ मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। इसकी डोज कितनी होगी वो भी मैं आपको बताऊँगा, और सिंचाई से पहले आपको इसका स्प्रे करना है या बाद में करना है, और गन्ना कटाई के कितने दिन बाद आप इसका स्प्रे कर सकते हैं, सब कुछ मैं डिटेल से आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो को आप पूरा देखें जिससे कि आपको एक सही और अच्छी जानकारी मिल सके। इस चैनल पर किसान भाइयों कोशिश कर रहा हूं कि आपके लिए एक से एक बढ़िया और शानदार वीडियो बना करके ला करके दे सकूं, जिससे कि आपको काफ़ी कम खर्च में, काफ़ी कम लागत में एक शानदार और अच्छा उत्पादन आप निकाल पाएं। 1 मार्च के बाद किसान भाइयों लाइव वीडियो आपको देखने को मिलेंगी, जिसमें किसान भाइयों के घर जाके, उनके खेतों में जाके, या उन्होंने यदि कोई पालन किया हुआ वहां पर जाकर के आपको लाइव वीडियो बना करके देने की कोशिश की जाएगी। क्योंकि 1 तारीख तक मुझे बेड रेस्ट है, क्योंकि मेरा ऑपरेशन हुआ था। उसके बाद आपको लाइव वीडियो देखने को मिलती रहेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं, बात करते हैं गन्ने की फसल के अंदर शराब का स्प्रे करने के हमें क्या फायदे मिल सकते हैं और कैसे कैसे हम इसका उपयोग लेंगे। किसान भाई, जिस तरीके से बहुत सारे इंसेक्टिसाइड का उपयोग हम करते हैं, फंगिसाइड का उपयोग करते हैं, उसी तरीके से मैं कम से कम पिछले 3 से 4 सालों से शराब का इस्तेमाल अपने गन्ने की फसल के अंदर करता हुआ आ रहा हूं। इसके साथ साथ मैंने धान की फसल पे भी इसका उपयोग करके देखा है, गेहूं की फसल पे भी इसका उपयोग करके देखा है, और कुछ जो हमारे अपने मेरे किसान भाई हैं जिनसे मेरी चर्चा होती रहती है, उन्होंने जो है मिर्च की फसल पे, टमाटर की फसल पे भी शराब का स्प्रे करके देखा है। इसके कैसे कैसे रिजल्ट आए वो मैं आपको बता दूं। किसान भाइयों, यदि हम इसका शराब का स्प्रे अपनी फसल के ऊपर करते हैं तो इससे एक तो कीटों का अटैक थोड़ा सा कम हो जाता है। कीटों का अटैक कम क्यों होता है? क्योंकि इसके अंदर एल्कोहल होने की वजह से जैसे ही ये हमारी पत्तियों पे पड़ता है या कीटों के ऊपर पड़ता है तो कीट जो है बेहोश हो जाते हैं, और जो हल्के कीट होते हैं वो कीट किसान भाइयों काफ़ी जल्दी मर भी जाते हैं। क्योंकि जब आदमी की जो हमारी बॉडी होती है, ये 60 से 70 किलोग्राम वजन पर जब ये एल्कोहल जाती है तो वो भी नशे में जाता है, तो कीटों का खात्मा इससे बहुत तेजी के साथ हो जाता है। दूसरा किसान भाइयों, इसके अंदर एनर्जी बूस्टर होने की वजह से, यानी कि जैसे ही अल्कोहल का इस्तेमाल आदमी करता है तो उसका जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो तेज हो जाता है, तो पत्तियों पर पड़ने के बाद, फसल पर पड़ने के बाद फसल भी हमारी अच्छी तरीके से ग्रोथ करना शुरू कर देती है। क्योंकि ये जो है एक काफ़ी अच्छी तरीके से हमारा कार्य कर लेती है। लेकिन गन्ने की फसल के अंदर आपको शराब का स्प्रे डायरेक्ट नहीं करना है कि हाँ आपने शराब ली और इसका स्प्रे आपने कर दिया। इसके अंदर कुछ आपको मिलाना भी है, जो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ कि कितनी मात्रा में आपको मिला करके अपने गन्ने की फसल के साथ आप इसके क्या बेनिफिट ले सकते हैं। तो किसान भाइयों, इसका जो उपयोग करने का गन्ने की फसल पे सबसे सही और उपयुक्त समय है वो है किसान भाइयों, जैसे ही मान लीजिए आपने पौधा गन्ने की कटाई कर दी, पौधे गन्ने की कटाई करने के लगभग 50 से लेकर 60 दिन के बाद, यानी कि लगभग 1.5 से 2 महीने के बाद ही आपको इसका उपयोग करना है। जब जो आपका पेड़ी गन्ना है लगभग वो 1.5 फीट 2 फीट के आसपास का हो जाता है, वो समय जो होता है बिल्कुल उपयुक्त समय होता है शराब के स्प्रे के लिए। इससे पहले आप इसका स्प्रे ना करें, ज़्यादा अच्छे रिजल्ट आपको देखने को नहीं मिलेंगे। तो गन्ना कटाई के लगभग 1.5 से 2 महीने के बाद जब आपका गन्ना लगभग 2 फीट के आसपास हो जाए, उस समय पर आप इसका स्प्रे करें। अब कितनी मात्रा आपको लेनी है ये मैं आपको बता देता हूं। तो शराब जो आपको लेनी है, शराब आप देसी दारू ना लें, आप इंग्लिश की वाइन आपको लेनी होगी, क्योंकि इंग्लिश की वाइन यहाँ पर ज़्यादा अच्छे रिजल्ट देती है। क्योंकि हमने देसी दारू को भी रिजल्ट लेके देखा और इंग्लिश दारू को भी रिजल्ट लेके देखा, तो इंग्लिश वाइन का रिजल्ट हमें थोड़ा ज़्यादा देखने को मिला। लेकिन ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट आप दारू का स्प्रे कर दें। इसमें किसान भाइयों आपको जिब्रेलिक एसिड का उपयोग करना है। जिब्रेलिक एसिड किसान भाइयों क्या है, इसके बारे में पहले आपको बता दूं। जिब्रेलिक एसिड एक इस तरह का तत्व है, एक इस तरह का खाद आप इसे मान सकते हैं, या एक तरह का आप कोई मतलब आप कुछ भी इसे समझ सकते हैं, एक तरह का पाउडर है जो किसान भाई जैसे ही हमारी किसी भी फसल के ऊपर जिब्रेलिक एसिड का स्प्रे होता है तो हमारी जो फसल होती है वह बहुत तेजी के साथ ग्रोथ करना शुरू कर देती है, उसकी बढ़वार होनी शुरू हो जाती है। तो गन्ने की ग्रोथ बढ़ाने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी कितनी मात्रा ली जाएगी, किस तरीके से इसे डाला जाएगा उसके बारे में बताऊंगा।
किसान भाइयों जिब्रेलिक एसिड जो है ये जैसे ही मान लीजिए इसका स्प्रे आपने दारू के अंदर मिक्स करके अपने गन्ने की फसल पे किया तो मात्र 8 से लेके 10 दिन के अंदर जो गन्ने की हाइट हमारी 2 फीट चल रही थी वो लगभग 3 फीट के आसपास पहुंच जाएगी मात्र 8 से लेके 10 दिन के अंदर। इसका इस्तेमाल मैं पिछले 4 साल से कर रहा हूं, इसीलिए बिल्कुल 100% श्योर हूं और इसीलिए आपको मैं बिल्कुल जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि आप इस्तेमाल करके देखें। ना बढ़े तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो इसकी जो मात्रा आपको लेनी होगी तो जिब्रेलिक एसिड आपको चाहिए लगभग 5 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। 4 से लेके 5 ग्राम ले सकते हैं, 4 ग्राम भी काफी रहता है, लेकिन अगर आप 5 ग्राम लेंगे तो और भी अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिल सकते हैं। जो डोज किसान भाइयों मैं आपको बता रहा हूं ये प्रति एकड़ के हिसाब से आपको बताई जा रही है। तो आपको लगभग 4 से लेके 5 ग्राम जिब्रेलिक एसिड ले लेना है और जिब्रेलिक एसिड जो आप लेंगे ये पाउडर फॉर्म वाला आपको लेना है, क्योंकि किसान भाइयों ये लिक्विड फॉर्म में भी आता है और पाउडर फॉर्म में भी आता है। तो ज़्यादा अच्छे जो रिजल्ट हैं जो मैंने देखे हैं जो आजमाए हैं वो पाउडर फॉर्म वाला मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। तो जिब्रेलिक एसिड पाउडर फॉर्म वाला आप 4 से 5 ग्राम ले लीजिए। इसके अंदर 2 पाउडर आपको देखने को मिलेंगे। इन दोनों पाउडर को आपको आपस में पहले मिला लेना है, क्योंकि एक होता है आपके पुड़िया के अंदर और एक होता है आपका खुला हुआ। किसी भी कंपनी का ले लीजिए, 1 ग्राम के पाउच में आपको देखने को ये मिलेगा। इन्हें आपस में मिलाने के बाद आपको लगभग 1 एकड़ खेत के लिए आधा जो हमारा हाफ आता है, यानी कि बोतल का जो आधा हिस्सा होता है, या फिर 2 क्वार्टर आप ले लीजिए इंग्लिश के, उनके अंदर किसान भाइयों आपको इसे अच्छी तरीके से मिलाना है। अब यहाँ पर कुछ किसान भाई ये कहेंगे क्या क्वार्टर लेना जरूरी है, क्या दारू लेनी जरूरी है, क्या हम इसे पानी में नहीं मिला सकते या फिर किसी और टॉनिक के अंदर नहीं मिला सकते। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो पाउडर है जो जिब्रेलिक एसिड है ये वाइन के अंदर, शराब के अंदर तेजी के साथ मिल जाता है। पानी के अंदर यदि आप मिलाएंगे तो ये नहीं घुलता है, या फिर किसी और टॉनिक के साथ, किसी और ग्रोथ प्रोमोटर के साथ आप इसे मिलाते हैं तो ये उसमें नहीं मिल पाता है। तो इसलिए आपको इंग्लिश की वाइन लेनी पड़ेगी। तो 2 क्वार्टर आप ले सकते हैं और उसके अंदर 4 से 5 ग्राम जो भी आपका पाउडर था जो दोनों मिला करके तैयार हुआ था, इसे आप वाइन के अंदर डाल लीजिए। ये मुश्किल से 2 से लेकर 3 मिनट के अंदर बड़े अच्छी तरीके से वाइन के अंदर मिल जाएगा। जब ये अच्छी तरीके से मिल जाए तो किसान भाइयों उसके बाद आपके पास जो है ये तैयार हो जाती है और इसी के आधार पर आप जो है 1 एकड़ खेत के लिए इसकी डोज तैयार कर सकते हैं। मान लीजिए 1 एकड़ खेत के अंदर आपको जो है 120 लीटर पानी की आवश्यकता पड़ती है या फिर 150 लीटर पानी की आवश्यकता पड़ती है। तो 150 लीटर पानी यदि आपको चाहिए तो आपके पास हो जाते हैं टोटल 10 पंप। तो जो आपकी ये दारू बनी थी इसके अंदर जो है आप इस तरीके से इसे तैयार कीजिए, या फिर इसके अंदर कोई गिलास बना लीजिए, कोई छोटा कप ले लीजिए कि इसके 10 हिस्से हो जाएं और हर पंप में आप एक हिस्सा डालते रहें और इसका स्प्रे आप अपने गन्ने की फसल पे कर दीजिए। बेहतरीन और शानदार रिजल्ट ये आपको निकाल कर देगा। मात्र 8 दिन के अंदर 1 से 1.5 फीट हाइट आपके गन्ने की 100% बढ़ जाएगी। तो इस तरीके से तो चलते हैं आप ऐसे ही। यहाँ पर लिक्विड वाला आप ना लें, क्योंकि लिक्विड वाले का रिजल्ट मुझे ज़्यादा अच्छे देखने को नहीं मिले। अब आप इसे किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। और इसकी अब मैं कीमत की बात करूं कि कितने रुपए का आपको मार्केट में देखने को मिल जाता है, तो 1 ग्राम की जो कीमत है 40 से लेके 50 रुपए के आसपास ये अच्छी कंपनी का आपको देखने को मिल जाएगा। किसी भी एथिकल कंपनी का लें, जेनरिक कंपनी का न लें, क्योंकि उसके जितने अच्छे परिणाम देखने को आपको नहीं मिलेंगे। तो कीमत भी काफ़ी सस्ती है और इस तरीके से आप इसका उपयोग करके अपने गन्ने की लंबाई को, उसकी हाइट को, उसकी ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं। काफ़ी अच्छे परिणाम किसान भाइयों ये आपको निकाल करके दे सकता है। उम्मीद है मैं आपको एक सही और अच्छी जानकारी दे पाया हूँ। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए सभी प्यारे किसान भाइयों को जय हिंद, जय भारत, जय किसान।